Today we are going to start with chapter number 4, working of our body. In this chapter we will study about organization and the structure of body. आपने देखा होगा जो सेल होता है वो simplest unit of living being होता है. ठीक है, an organism is made up of only one cell, is called unicellular. जो organism एक सेल का बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारे सेल्स का बना होता है उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं. ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर मल्टीसेलुलर. ठीक है, टिश्यूज क्या होता है, जब आपने देखा होगा जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एक साथ वर्क करते हैं और कुछ सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यूज कहते हैं. जैसे आपका स्किन हो गई, बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये सारे क्या है आपके टिश्यूज हैं. मसल टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल स्पेशलाइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड. अगर हम मसल टिश्यू की बात करें वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं. द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन. ईच ऑर्गन परफॉर्म सम इंपॉर्टेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ऐसे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है वो जब कैरी आउट करते हैं डाइजेशन का प्रोसेस, हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे हमारे सिस्टम्स होते हैं जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी. सबसे पहले सेल्स बनते हैं, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी. ऑर्गन सिस्टम उनके मेन ऑर्गन फंक्शन. अगर हम बात करें स्केलेटन, बोन्स जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देती हैं, मस्कुलर मसल्स जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आपका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड हो गए, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स. रेस्पिरेटरी में नोज, विंड पाइप, लंग होता है. डाइजेस्टिव में टीथ, फूड पाइप, स्टमक जो डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक्सक्रीटरी में आपका किडनी हो गया, यूथरस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया. रिप्रोडक्टिव में आपका अलग फीमेल के अलग होते हैं, मेल के अलग होते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, हाथ चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबको एक सपोर्ट चाहिए बॉडी में. वो आपका क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है. जैसे आपने ये क्या है, आपका स्केलेटन सिस्टम है, ये एक द बोन्स, ये एक बोन का फ्रेमवर्क है जो क्या बनाता है, स्केलेटन को बनाता है. ठीक है, द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ 206 बोन. इन आवर बॉडी सम पार्ट्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. देखो कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं, जैसे आपका नोज. ठीक है, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, मेकिंग ब्लड सेल फॉर मूवमेंट. ठीक है, सपोर्ट देता है, ये हमारी बॉडी को क्या देता है, सपोर्ट देता है. प्रोटेक्शन की बात करें, जो हमारी बोन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट ऑर्गन से. मेकिंग ब्लड सेल्स, ये जो बोन्स होती है और हमारी जो हार्ड बोन्स होती है आउटसाइड, दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑन द इनसाइड. ठीक है, इसमें क्या करता है, एक इनसाइड अ बोन एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है ब्लड सेल्स को. मूवमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल बोन होती है वो मूवमेंट में हमारा हेल्प करती है. टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सोस्केलेटन. जिनकी हार्ड टफ स्किन होती है उन्हें एक्सोस्केलेटन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका इंसेक्ट हो गया, स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया और अदर जॉइंट्री क्रिएचर्स हो गए. ठीक है, ये क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होते हैं और एक मटेरियल के बने होते हैं, सब्सटेंस के बने होते हैं जिसे हम कहते हैं चिंटिन. एंडोस्केलेटन, एनिमल्स इनकी बैकबोन होती है, उन्हें हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. ठीक है, ये इनको सपोर्ट देती है और शेप देती है. ये क्या को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल ऑर्गन को, और हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प करती है. एनिमल्स दैट हैव एंडोस्केलेटन हैव बैकबोन, और इनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं. इनको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज स्केलेटन, द स्कल. स्कल क्या है, हेवेस्ट और बोनी स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेन. इसके दो पार्ट है, क्रैनियम और फेशियल ब्रेन. जो क्रैनियम है वो लार्ज और होलो बोन है, और जो फेशियल बोन है वो फ्रंट और लोअर पार्ट ऑफ द स्कल में होती है. ठीक है, और जो लोअर जो होती है वो मूवेबल बोन होती है. ठीक है, और ये हमें खाने को चबाने में और बात करने में हमारी हेल्प करती है. वर्टिबल कॉलम, ये क्या है, आपकी बैकबोन है जिसे हम वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं. लॉन्ग होती है, बॉनी रोड की तरह. ठीक है, बैकबोन में आपकी 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं. ठीक है, द जॉइंट अलाउज साइड मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रे. ठीक है, ये क्या करता है आपको, बैकबोन को हमने 5 रीजन में डिवाइड करा, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, हिप एंड टेल. द हिप कंटेन 5 वर्टिब्रे. 5 जो हिप होती है उसमें 5 वर्टिब्रे होती है,
टेल में कितनी होती है? 4 होती है। फर्स्ट 24 वर्टिब्रे आर जॉइंड बाय टुगेदर बाय स्पॉन्जी लाइक कार्टिलेज। किससे जॉइन होती है? कार्टिलेज से। ठीक है। रिब और चेस्ट बोन, रिब आर थिन फ्लैट कर्व बोन्स होती है। ये कैसे होते हैं? थिन फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होती हैं जो क्या फॉर्म करती है? प्रोटेक्टिव केज अराउंड द ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड रिब केज। अ फ्लैट एंड इलोंगेटेड होती है। ठीक है। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड होती है? सेंटर ऑफ द चेस्ट रीजन में। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पेयर्स। ठीक है। 24 बोन्स होती है और किस में अरेंज होती है? 12 पेयर्स में। ठीक है। Most of them are joined to the breastbone in front and the last 2 pair are joined to the breastbone are called floating ribs. The rib cage protects heart and lungs. ये किसको करता है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और किडनी को भी प्रोटेक्ट। शोल्डर ग्रिडल, ये 2 नंबर होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। नैरो रोड लाइक एस शेप कॉल्ड कोलर बोन, और दूसरी क्या होती है? फ्लैट और ट्राइंगुलर होती है। वो क्या होती है? आपके शोल्डर की होती है। Now hip girdle, they are 2 in number and known as pelvic girdle. ये 2 होते हैं नंबर में और इसे pelvic girdle कहा जाता है। ये किससे फॉर्म होते हैं? by the fusion of 3 bones. ठीक है। At the junction of these 3 bones there is cup-like depression. आपने देखा होगा एक cup-like depression होता है, form of ball-like structure, हम pelvis कहते हैं। Limbs, 2 hands and 2 legs are limbs. Bones of limbs are divided into 4. देखो 2 hands और 2 legs, ये आपके limbs होते हैं, ये भी divided है। Bones of 4 limbs. In each forelimb there are 30 bones. They include bones of upper arm, forearm, wrist, palm और finger. ठीक है। इसमें आपके forearm की जो long bone होती है, ठीक है, ये long bone भी होती है। Now bones of hind limb are longer and shorter. 30 bones in each hind limb. 30 bone होती है हमारी each hind limb में। ठीक है। There is a breast like knee cap covered knee towards the front. आपने देखा होगा knee cap होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पैटेला कहते हैं। या कहते हैं पैटेला। Now joints and movement. The place where 2 or more joints meet in the skeleton is called joint. The body has different types of joint. First is fixed joint, ball and socket joint. When 2 bones are fused together to form one single movable bone. जब 2 join होते हैं एक ही फिक्स मूवेबल इमूवेबल बोन्स बनाने के लिए, सन के कहते हैं फिक्स जॉइन होता है। जैसा आपका एग्जांपल हो गया स्कल। बॉल एंड सॉकेट टाइम, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर राउंडेड एंड ऑन वन बोन, always space bone. Such type of joint allow movement in all direction. ये क्या करती हैं? ये मूवमेंट करते हैं सारे डायरेक्शन में। जैसे आपका एल्बो हो गया, ये हो गया, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप मूव करेंगे पूरा मूव करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करते हैं, इसकी जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। जैसे आपकी एंकल हो गई, व्रिस्ट हो गई। हिंज जॉइंट, द नेम सजेस्टेड आर लाइक हिंज, जिनकी मूवमेंट होती है वो 180 डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका व्रिस्ट जो है ये डबल हिंज जॉइंट, आप इसको 180 घुमा भी सकते हो दोनों तरफ से। ठीक है। नाउ पिवोट जॉइंट allows the circular motion of part around it. Skull is joined to the first 2 vertebrae of the backbone. ठीक है। आपका स्कल होगा, ये अपने आप में क्या है? पिवोट जॉइंट। नाउ डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर, any carelessness, sudden movement may cause an injury to a skeleton. It may be dislocation or fracture. First we'll talk about dislocation. Dislocation क्या होता है? When the bones at the joint are dislodged. जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उससे डिसलॉज हो जाते हैं। ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है? ये ब्रेक इन द बोन, जब आपके ब्रेक आ जाता है, बोन में ब्रेक आ जाता है, और ब्रेक में भी एक हेयर लाइन भी हो सकता है और क्रैक भी हो सकता है और सीरियस भी हो सकता है। इससे क्या होता है? पेन और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, here only 5 types are discussed. हम 5 types of fracture पढ़ेंगे। First is simple, compound, incomplete, chip fracture और scratch fracture. Simple की बात करें, इसमें stick out through the skin. Complete की बात करें, broken bone stick out through the skin and much blood can be lost. जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा blood भी lost हो जाता है। Incomplete fracture क्या होता है? जब bone is cracked but not broken, cracked हो जाती है खाली। चिप फ्रैक्चर क्या होता है? ब्रोकन ऑफ, तो कहीं पीस ऑफ बोन में ब्रेक आ जाता है। ठीक है। ये क्या है आपका? नाउ हैविंग अ करेक्ट पोस्चर। पोस्चर क्या है? एक तरीके जब बहुतों के अंदर कैल्शियम विटामिन की कमी होती है तो उनका पोस्चर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपको हमेशा, अगर आप इनकरेक्ट पोस्चर में रहेंगे, आपको पेन हो सकता है। ठीक है। स्ट्रेस हो सकता है आपकी मसल्स में और बोन्स में। ठीक है।
करेक्ट पोस्चर की बात करें, स्टैंडिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर और सिटिंग पोस्चर। स्टैंडिंग में आपको बेंट होकर नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। वॉकिंग में आपको अपनी चेस्ट बाहर करनी चाहिए और लेग स्ट्रेट होने चाहिए। सिटिंग पोस्चर की बात करें, वाइल सिटिंग आपको अपनी जो बैक स्ट्रेट रखनी चाहिए। मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, bones are held together at the joint by strong cords called ligaments. Muscles help in the movement of bones at area of joints. Bones are covered with muscles. Muscles are attached to bones by a tough cord called tendons. जो आपके muscles हैं वो एक bones से attach होती है, जिसकी tough cord से हम कहते हैं tendons कहते हैं, ठीक है। A pair of two types of muscles helps the bone to move. The movement of area is shown below. On both sides of the arm there is a pair of muscles, biceps and triceps. Biceps और triceps देखते हैं, ठीक है। When you strengthen your arm, the biceps relax, and while your tricep contract, this movement is called extension. इस movement को क्या कहते हैं? Extension कहते हैं। Now locomotion in animals, आपने देखा होगा जो movement of organism होता है from one place to another is known as locomotion, ठीक है। Locomotion हम सबसे पहले movement in fish पढ़ेंगे, different दिया, ठीक है। अब फिश हैज अ स्केलेटन इनसाइड द बॉडी, इसके अंदर स्केलेटन होता है, जो बोन होता है वो सपोर्ट करता है और हेल्प करता है इन द मूवमेंट, ठीक है। जिगजैग पैटर्न या साइड टू साइड जिगजैग पैटर्न, और ये अपने आप को पुश करते हैं अगेंस्ट द वाटर, ठीक है। नाउ मूवमेंट इन बर्ड्स, देयर बोन्स आर हेलो एंड देयर फुल लाइट, जो इनकी बोन्स होते हैं वो हेलो फॉलो होते हैं और लाइट होते हैं। देयर विंग्स आर लार्ज, दिस गिव लार्ज एरिया टू पुश द एयर एंड लिफ्ट अप देयर lift the world. The wings have curved shape. The muscles are attached to the wings are very powerful. The body of the bird is streamlined so that resistance due to air is reduced. Aeroplanes also have streamlined shape. जो body होती है वो उनकी streamlined होती है, ऐसे जैसे aeroplane की होती है। On the downstroke the wings move downward and forward, and on the upstroke the feather twist open and air passes. ठीक है, इसमें क्या होता है, downstroke में जो वो wings होते हैं वो downward या forward की तरफ मूव करते हैं। मूवमेंट इन स्नेक, स्नेक हैव स्केलेटन विदाउट, they do not have limbs. The skeleton is a continuous row of vertebrae running from head to tail. The body is narrow and suitable for entering burrow. जिनकी बॉडी होती है वो नैरो होती है जिससे इजिली बुरो में एंटर कर सकते हैं। स्नेक क्रिएट्स वेव इन इट्स बॉडी बाय मूविंग द रिब्स ऑन वर्टिब्रे इन अ वेव लाइक फैशन स्ट्रिप्स। Another way the snake move is that snake pulls his body, ठीक है। वो ग्रिपिंग की बजाय वो अपनी बॉडी को क्या करता है, आगे पुल करता हुआ चलता है, ठीक है। वो उनका काम होता है पुल करने का। By contracting and expanding the parts of body, the snake drags along the ground. वो क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्टिंग करता है और एक्सपेंडिंग करता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को ड्रैग करता है, ठीक है। That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.